द सिंपल एप्लीकेशन आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर द फुल मेच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग दियर ग्रोथ पीरियड। ये बेसिक देखा हुआ था हम लोगों ने। फिर देखा था कि रबी सीजन क्या हो जाता है, खरीफ सीजन क्या हो जाता है, इसको देखा हुआ था हम लोगों ने। एडवांटेज ऑफ इरीगेशन देखा हुआ था, है ना, की बात की जाए आपको ईल्ड क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ईल्ड आपको क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है, मीन्स पर यूनिट एरिया में। ठीक है, एरिया को हम लोग यहाँ पे किस मेजर करते हैं, हेक्टेयर्स में। तो पर यूनिट एरिया में, है ना, पर यूनिट एरिया में हमें ईल्ड क्या मिलता है, यहाँ से मैक्सिमम मिलता है। ईल्ड क्या मिलता है, मैक्सिमम। तो ये एडवांटेज मिल जाता है किसका, यहाँ पे इरीगेशन का। अगर आप एक ही जगह में बार बार एक ही जगह में एक साथ आप कई सारे क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जो सॉइल का फर्टिलाइजेशन है ना, सॉइल की जो कैपेसिटी वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो भी एक आपको इससे एलिमिनेशन मिल जाता है ना। तो भी एक आपको एडवांटेज मिल रहा था किसके लिए, फॉर दिस क्रॉप्स, फॉर दिस इरीगेशंस। ठीक है, नेक्स्ट देखा था हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्रूविंग द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। डोमेस्टिक वाटर सप्लाई को देखा था हम लोगों ने यहाँ से। जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, है ना, अगर आप इरीगेशन का सिस्टम एक अच्छे से बना रखा है तो हेल्प करता है किसमें, यहाँ से आपको पावर सप्लाई में भी हेल्प करता है ना, पावर सप्लाई में भी हेल्प करता है। फैसिलिटी फॉर द कम्युनिकेशन ऑन एफोरेस्टेशन, है ना, एफोरेस्टेशन, जहाँ पे इरीगेशन हो रहा है आप उसके साइड साइड में क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को लगा सकते हैं। अब प्लांट्स को लगाने से ग्रीन कवर ज़्यादा होगा और सॉइल का रीजन आपको क्या मिलेगा, कम। इवन कई सारे बैंक में आप देखा होगा, बैंक कितना से कई सारे रिवर के बगल में देखा होगा, जहाँ से रिवर फ्लो कर रहा होता है उसके बैंक में हम क्या करते हैं, प्लांट्स को लगा देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो वाटर जा रहा है ना, जो वाटर जा रहा है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे एग्जांपल इसका मेंशन करूँ, मान लीजिए यहाँ पे एक रिवर है ना, हम उसके साइड साइड देखो कई बार हम प्लांट्स को लगा देते हैं। तो प्लांट्स क्या करता है, जो भी यहाँ की सॉइल होगी उसको होल्ड करके रखेगा, उसको फ्लो करके जाने नहीं देता। ठीक है, जिसके लिए हम एक सिंपल से टर्म्स यूज़ करते हैं, दैट टर्म्स इज द बायो इंजीनियरिंग, है ना। जो टर्म्स कहाँ से डेवलप किया गया, हॉलैंड से, डचेस से, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो सॉइल बहुत मार्शी लैंड है, सॉइल क्या बहुत मर्सी लैंड है, तो चलने में बहुत दिक्कत होती थी। बारिश हुआ सॉइल बह गई, बारिश हुआ सॉइल बह गई, ये सब आपको वहाँ से मिल जाता था। ठीक है, तो हम लोग सिंपल करते क्या हैं, ठीक है, जो बैंक है उसके साइड से में वाटर हम प्लांट्स को लगा देते हैं। तो प्लांट्स क्या करता है, सबको रेनफोर्स करके रखता है। प्लांट्स क्या करते हैं, सभी को रेनफोर्स करके रखता है। तो मिल गया आपको एडवांटेज कि इरोजन आपको यहाँ से क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। तो बेस क्या यहाँ से क्या होगा, एडवांटेज होगा। मीन्स आपको मल्टीपल एडवांटेज मिलते हैं। अब इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, अब यहाँ से प्रॉपर इरीगेशन, प्रॉपर क्रॉप्स का ग्रो हो रहा है, तो यहाँ से अब मुझे एक जनरल टर्म्स में मिलता है, प्रॉस्पेरिटी भी आपको ज़्यादा मिलती है ना। जो फार्मर रह रहा है वो रिच होता चला जाएगा, अमीर होता चला जाएगा, समय से उसको पानी मिल रहा है, ज़्यादा उसको ईल्ड मिल रहा है ना, तो सब उसका हो गया फ़ायदा। ठीक है, तो यहाँ से अब वो जनरल टर्म्स में उसको प्रॉस्पेरिटी भी ज़्यादा मिलती है ना, प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये सभी क्या हो जाता है, इसका एडवांटेज हो जाता है, इसका यहाँ पे इरीगेशन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ये काम हो रहा होता है तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी होगा, है ना, कुछ ना कुछ क्या मिलेगा आपको, ड्रॉबैक भी मिलेगा। अब बात है कि ड्रॉबैक यहाँ पे क्या हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ से, अगर हमने यहाँ पे इरीगेशन को किया तो ड्रॉबैक क्या होता है। ड्रॉबैक, है ना, अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में इरीगेशन करें तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेसिव इरीगेशन कर देते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक्सेसिव इरीगेशन। एक्सेसिव इरीगेशन किया तब आपको इसके ड्रॉबैक्स मिलते हैं, है ना। अब क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं उसको देखा जाता है, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं उसको तो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से, सब ऐसे रुक रुक के ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्सेसिव इरीगेशन का, है ना। तो देखते हैं इसका यहाँ पे ड्रॉबैक्स, आप उसको बोल सकते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ इरीगेशन। ठीक है, अब इरीगेशन का डिसएडवांटेज भी हो सकता है, एक इरीगेशन का आपको यहाँ पे डिसएडवांटेज मिल सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ से, अगर हमने एक्सेसिव इरीगेशन किया तभी प्रॉब्लम होगी। यहाँ इरीगेशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सेसिव इरीगेशन से किससे होगा, यहाँ पे एक्सेसिव इरीगेशन से। अब क्या हो सकता है, इसको देखिए यहाँ से, पहला आपको मिल जाएगा इरीगेशन में लीड्स टू erection of
या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं द क्रिएशन ऑफ wet climate wet climatic wet climatic conditions which results conditions which results in ambient growth of which results in ambient growth of in ambient growth of mosquitoes and microorganism that increases the risk of waterborne diseases ये तो पहला हो गया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाता है यहाँ से सेस्मिक ऐसे लिख सकते हैं since Indian soil are deficient in nitrogen it is supplemented by addition of fertilizer अब क्या हो सकता है यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं यूरिया। हम लोग यहाँ पे यूरिया को लेके चल रहे हैं क्योंकि यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन है। यूरिया में क्या से नाइट्रोजन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से यूरिया क्या मिलेगा, यहाँ से NH2 मिल जाएगा, ठीक है। CONH2 मिल जाएगा, ये भी यहाँ से आपको फर्टिलाइजर मिल जाएगा, ठीक है। which along with water seeps up to groundwater level thereby increases the concentration of nitrate in it, ठीक है। if this groundwater is used for domestic use, it may leads to methemoglobinemia,
मेथामेग्लोबाइनेमिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ से एक्सेसिव इरिगेशन करने से और क्या प्रॉब्लम होगा। इंटेंसिव इरिगेशन may leads to waterlogging if water is supplied over a agricultural land, or field, then certain fraction get lost due to seepage, and ultimately joins groundwater, ठीक है। if groundwater if this process continues for few successive year, then groundwater table rise, and if it reaches up to root zone, which will result in choking of pores present in the roots, that are responsible for aeration, hence growth of crops reduces। अभी कंप्लीट हम लोगों ने स्टेटमेंट यहाँ से लिख लिया है ना। ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, लेस मिलेगा। ठीक है, आप कैसे थोड़ा इसको देख लेते हैं। मान लीजिए सीधा ओरिजिनल वाटर टेबल है ना, ये ग्राउंड लेवल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से डायग्राम को भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, दिस द ग्राउंड लेवल है ना। यहाँ से हम लोग वाटर को अप्लाई कर रहे होंगे, वेयर वी आर अप्लाइंग द वाटर, हम लोग यहाँ से वाटर को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये डेप्थ को मैं शो करता हूँ, दिस इज द रूट जोन।
दिस इज द रूट जोन, है ना, इसको क्या यहाँ से रूट जोन बोल दिया, ठीक है। अब पॉइंट कोड देख लिया यहाँ से, ठीक है। एक सेकंड भाई ये ठीक है, यहाँ से हो गया, ठीक है। दिस इज द फाइनल वाटर टेबल, या बोल सकते इसको फाइनल वाटर टेबल लेवल, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, फाइनल वाटर टेबल लेवल, ठीक है। एंड दिस द इनिशियल वाटर टेबल लेवल, इनिशियल वाटर टेबल लेवल, दिस द इनिशियल वाटर टेबल लेवल, ठीक है, इनिशियल वाटर टेबल लेवल। एंड दिस इन द ग्राउंड लेवल, और यहाँ से हम लोग क्या करें, वाटर को अप्लाई करें, वाटर एप्लीकेशन, यहाँ से हम लोग क्या करें, वाटर को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब मैं यहाँ पे रूट जोन को शो कर दे रहा हूँ, ये फर्स्ट शो कर दिया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, मैंने आपको यहाँ पे रूट जोन को शो कर दिया है, ठीक है। ये भी आपको टेबल मिलेगा फाइनल का, ठीक है। मैं रूट जोन को यहाँ थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ ना, तो कंप्लीट के डेप्थ तक लेके आ जाते हैं, दिस इज द रूट जोन, है ना, दिस इज द रूट जोन। मैं यहाँ पे शो कर, दिस इज द वॉइड्स जहाँ पे एयर की एंट्री हो रही होगी। अब इन सबको देख लिया जाता है, इन सबका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, एयर्स हो गया, दिस इज द रूट्स एंड दिस इज द एयर, दिस इज द एयर, अगेन एयर यहाँ से हो जाएगा, एयर वॉइड्स हो जाएगा, ठीक है। अगेन दिस इज द रूट्स, ये आपको यहाँ से मिल जाता है, ये आपको यहाँ से मिलता है। चलिए देखा जाता है यहाँ से, पहला यहाँ पे है डिसएडवांटेज की हम लोग बात करें, ठीक है, किसका डिसएडवांटेज या फिर इसका ड्रॉबैक्स क्या होगा अगर हम एक्सेसिव इरिगेशन करें तो, ठीक है। अब ये सबसे बेसिक देखा हुआ है, कहीं पे भी अगर पानी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले वहाँ पे कौन आना स्टार्ट हो जाएंगे, मॉस्किटोज, फ्लाई न्यूसेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम कहीं पर एक्सेसिव इरिगेशन कर रहे हैं तो इसकी वजह से होता क्या है, इट मे लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस। वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होगा, आपको मार्शी लैंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, पानी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये पानी स्टोर होते तो ओल्ड वाटर हो गया, मीन्स काफ़ी पानी स्टोर्ड है, तो ये एम्बियंट कंडीशंस हो जाए किसके लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ द मॉस्किटोज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर ये आसपास में कहीं आके डेवलप होना स्टार्ट हो गया, फिर ये जमा होने स्टार्ट हो गए, लाइक मॉस्किटोज हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं, तो ये क्या कॉज करेंगे, दे विल कॉज टू द वाटर बॉर्न डिसीजेस। तो पहला आपको इसका ड्रॉबैक मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप क्या करें यहाँ पे एक्सेसिव इरिगेशन करें तो, ठीक है। ये तो पहली चीज़ हो गई। नेक्स्ट, क्योंकि इंडिया में क्या हम बात करेंगे, तो इंडियन सॉइल्स आर डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, आपको क्या मिलता है, यहाँ से लेस मिलता है, सो दे आर द डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। इट इज़ सप्लीमेंटेड बाय द एडिशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स। तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ऐड करते हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि इन्हीं की तो क्या है हमारे पास यहाँ पे डिफिशियंसी है, जिसकी डिफिशियंसी होगी, हमें हायर क्रॉप्स चाहिए, हमें ज़्यादा क्रॉप्स चाहिए, तो नाइट्रोजन को ऐड करना होगा, ठीक है। तो आप देखते भी होंगे कि हम लोग यूरिया को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ गैसेस को ला के ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या करें यहाँ पे आर्टिफिशियली इस नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ा रहे हैं, इस नाइट्रोजन के कंटेंट को हम क्या करें, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हमने रॉट में बहुत बेसिक पढ़ा हुआ था, कि हमें चार टाइप्स का नाइट्रोजन मिलता है ना। रॉटर में जब आप पढ़ते हैं केमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, है ना, तो आपको मिलता है नाइट्रोजन में आपको चार टाइप्स मिलता है। पहला आपको मिलता है फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, चार टाइप का हमें मिलता है, ठीक है। अब यहीं पर क्या हो जाए कि अगर आप इनको अप्लाई कर रहे हैं, किसको, फर्टिलाइजर्स, जिसमें क्या नाइट्रोजन है, और इसको अप्लाई किया और हुआ क्या यहाँ पे, अगर यही नाइट्रोजन सीप करके कहाँ चला गया, ग्राउंड वाटर टेबल में, मीन्स आपने इसको अप्लाई किया और एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से सीप करके कहाँ चला गया, ग्राउंड लेवल में जाके मीट कर गया। अब ग्राउंड लेवल में जाके मीट किया तो किसका कंसनट्रेशन बढ़ गया यहाँ पे, नाइट्रेट का, किसका कंसनट्रेशन बढ़ गया यहाँ से, नाइट्रेट का। तो हमने ऐड किया कि यहाँ पे अमोनिया को या फिर यूरिया, ये सभी हो गए। तो यहाँ पे कुछ कंसनट्रेशंस होते हैं, आप बोल सकते हैं कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो करते क्या हैं, इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं,
नाइट्रेट में। किस में कन्वर्ट कर दिया? नाइट्रेट में। और यही अगर नाइट्रेट का जो लेवल है किससे एक्सीड करेगा? अपनी परमिसिबल लिमिट से। और इस वाटर को आप यूज़ करें किसके लिए? फॉर द डोमेस्टिक पर्पज। तो कौन सी डिसीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से? मेथेमाइक्लोबाइनेमिया। अब ये डिसीज़ आपने बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पे? ड्यू टू द एक्सेसिव इरीगेशन। आपने एक्सेसिव इरीगेशन किया तो ये प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती है। तो ये सेकंड ड्रॉबैक आपको मिल गया। या बोल सकते इसका आपको यहाँ से मिल जाएगा, या बोल सकते सिंपल यहाँ से कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ से फिर से एक्सेसिव इरीगेशन करें तो होगा क्या? देखिए, अब मान लीजिए इनिशियल वाटर टेबल था, ये पहले का था वाटर टेबल, और आप यहाँ से वाटर को अप्लाई करें और आप कंटिन्यू अप्लाई करते जा रहे हैं, तो वाटर टेबल क्या करेगा? इस एरिया का ऊपर इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। राइज़ किया और राइज़ करते करते कहाँ पे आ गया? इस पॉइंट तक आ गया। कहाँ पे आ गया? उसने एक नया वाटर टेबल को अचीव कर लिया। पहले तो ये था, लेकिन अब आपने एक्सेसिव इरीगेशन किया और इसको आपने कंटिन्यूस रखा, इसको आपने क्या किया? यहाँ पे कंटिन्यूस रखा, तो हुआ क्या? इंक्रीज होते थे कहाँ पे आके? इस पॉइंट तक आ गया, फाइनल वाटर टेबल, है ना। अब फाइनल वाटर टेबल, अब जो रूट्स हैं किसके? प्लांट्स के, इनको चाहिए क्या? इनको भाई ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीजन की एंट्री कहाँ पे होगी? एयर वोइड से। एंट्री कहाँ से? एयर वोइड से। अगर ये एयर वोइड से क्या हो जाए? से ब्लॉक हो जाए, ये जो एयर वोइड से अगर यही ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो क्या अब यहाँ पे ऑक्सीजन की एंट्री हो पाएगी? एयर की एंट्री हो पाएगी? नहीं। इट मीन्स ऑक्सीजन का अब यहाँ से सप्लाई नहीं हो पा रहा, किसको? इस प्लांट्स के लिए। और ये सप्लाई ही नहीं हो पाएगा तो अब बताइए क्या यहाँ से ग्रोथ मिलेगी आपको क्रॉप्स की? नहीं। तो आपको यहाँ पे ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स क्या मिल जाता है? रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो वॉइड्स थे वो क्या हो गए? यहाँ से चोक हो गए। जो वॉइड्स अब क्या हो गए? यहाँ पे चोक हो गए। इसको हम क्या इसको बोलते हैं? वाटर लॉगिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर लॉगिंग बोलते हैं। तो एक पॉइंट पे क्या हो गया? यहाँ से वाटर लॉक्ड हो गया। अब उसका किसी को जान नहीं दे रहा है। ये तो पहली चीज़ हो गई। नेक्स्ट, अभी आपने एक्सेसिव इरीगेशन किया तो इसके आसपास क्या हो जाएगा? फिर से अनसैनिटरी कंडीशन और अनहाइजेनिक कंडीशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर से इसका है कि आपको एक यहाँ से ड्रॉबैक्स मिल जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, आपने एक्सेसिव इरीगेशन किया तो यहाँ की सॉइल क्या हो रही होगी? वाटरप्राइज हुआ। यहाँ की सॉइल क्या होगी? मार्सी लैंड में कन्वर्ट हो गई। तो आसपास से जो भी लोग जाने वाले होंगे उनको बार बार मड मिल रहा होगा, उनको मड मिल रहा होगा भाई, बार बार कीचड़ मिल रहा है जाने में। और ये देखते भी होंगे कितने सारे लोगों के घर के सराउंडिंग में, जो लोग सिटी में रह रहे होंगे, लोग पानी ऐसे फेंक देते हैं, है ना, पानी ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है। पानी रोड पे आ जाएगा या फिर थोड़ा सामने हो जाएगा, ठीक है। जो भी लोग आने जाने वाले होंगे, है ना, उनको लगे कि यार ये लोग कहाँ पानी ला के फेंक देते हैं, ठीक है। कीचड़ से दिखना स्टार्ट हो जाता है। आज दिन आप लोग देखते भी होंगे रोड में, कहीं से पास कर रहे हैं कीचड़ सा दिख रहा है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो वाटर को ऊपर में से क्या उसको फ्लो कर दिया, फिर छोड़ दिया, जो क्या कर रहा होगा? यहाँ पे फिर से न्यूसेंस क्रिएट कर रहा होगा। तो सेम चीज़ कहाँ पे हो जाता है? ये वाटर के साथ। अगर आपने यहाँ पे एक्सेसिव इरीगेशन कर दिया तो देखिए, एक्सेसिव इरीगेशंस में लीड्स टू द वाटर लॉगिंग। क्या करते हैं? वाटर लॉगिंग कर देते हैं। इफ़ वाटर इज अप्लाइड ओवर एग्रीकल्चर लैंड्स और फील्ड, then certain fraction gets lost due to the seepage and ultimately joins the ground water। कुछ ना कुछ जहाँ कहाँ पे जाकर मिल जाएगा? ग्राउंड वाटर में। एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस फॉर द फ्यू सक्सेसिव ईयर्स। और आप ये कंटिन्यूस करते ही जा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? ये इट रीचेज अप टू द रूट जोन। वाटर टेबल क्या करे? राइज करेगा और कहाँ पहुँच गया? रूट जोन तक। और जैसे यहाँ पहुँचा, आप जो भी पोर्सेस थे जहाँ से एंट्री हो रही थी, जहाँ से एंट्री होती है किसकी? ऑक्सीजन की, उसी को ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक्ड हो गया तो अब यहाँ से ना तो एयर सप्लाई हो रहा है ना ऑक्सीजन मिल पा रहा है, तो फिर से क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो ग्रोथ है क्रॉप्स का वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ से विच आर रिस्पॉन्सिबल द एरिएशन, तो एरिएशन नहीं हो पा रहा है तो ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स यहाँ से क्या मिलेगा? आपको कम मिलेगा। तो ये आपको मिल जाता है इसका ड्रॉबैक्स, ये आपको मिल जाता है इसका यहाँ पे ड्रॉबैक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। तो ये आपको ड्रॉबैक मिल जाता है, ये आपको ड्रॉबैक मिल जाता है। चलिए ठीक है, अब आगे देखा जाता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको मिलते हैं यहाँ से मेथड ऑफ इरीगेशन, अब उसे सिस्टम ऑफ इरीगेशन। तो इसको तो नेक्स्ट रीडिंग आपको मिल जाएगा यहाँ से टाइप्स ऑफ इरीगेशन। आप इसको मेथड ऑफ इरीगेशन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए
इसको देखा जाता है यहाँ से। इरिगेशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड, irrigation method is broadly classified into following types. There is two major method of irrigation. अब क्या क्या हो जाएगा यहाँ से, पहला अपन जाएगा यहाँ पे सरफेस इरिगेशन। पहले मिलता है आपको यहाँ से सरफेस इरिगेशन, दूसरा मिल जाता है यहाँ से सब सरफेस इरिगेशन। क्या मिलता है आपको यहाँ पे सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी है, इसको देख लेते हैं। अगर ये विजुअल आप सबको शो हो पाए तो। क्या सभी को क्लियर दिख रहा है? क्या क्लियर दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, देखिए इरिगेशन सिस्टम। अभी मैं आगे एक चार्ट को प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ से इरिगेशन सिस्टम। तो पहला क्या हो गया यहाँ से लिफ्ट इरिगेशन, दूसरा कौन सा हो गया यहाँ से फ्लो इरिगेशन, दूसरा क्या मिलेगा आपको यहाँ से फ्लो इरिगेशन। अब लिफ्ट इरिगेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर आप वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, कैसे लिफ्ट करके एक जगह दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ये कोई वेल हो गया, तो आप वेल से वाटर को लिफ्ट करें फिर आप सप्लाई करें, उसको क्या बोलेंगे हम लिफ्ट इरिगेशन, उसको क्या बोलते हैं हम लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, अब यहीं पर क्या हुआ, आप फ्लो को यूज़ करें। फ्लो इन द सेंस आपसे कहा जाए एक रिवर है, रिवर से वाटर जा रहा है तो आपने उसको यूज़ कर लिया, तो क्या हो गया ये फ्लो इरिगेशन हो गया। ठीक है, रिवर में आपने एक ऑब्स्ट्रक्शन दे दिया और उस वाटर को आप यूज़ करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फ्लो इरिगेशन। नेक्स्ट, ठीक है, या आपसे कहा जाए आपने रिवर में एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर दिया तो फ्लो इरिगेशन हो गया। ठीक है, आपने वाटर को स्टोर करके रखा है, फिर आप उसको क्या करें सप्लाई करें, किसके लिए फॉर द इरिगेशन, किस में जाएगा फ्लो इरिगेशन में आ जाएगा। अब इसमें देखिए इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, इंड्यूरेशन। ठीक है, दूसरा कौन सा मिलता है आपको यहाँ से पेरेनियल, क्या मिलेगा यहाँ से पेरेनियल। जब बात करते हैं यहाँ से इंड्यूरेशन की, इंड्यूरेशन मतलब क्या हो जाएगा बहुत लार्ज, जिसका जब फ्लड, अब फ्लड आ गया तो फ्लड में वाटर को क्या किया आपने यहाँ से उस फ्लड वाटर को यूटिलाइज़ कर लिया, या आप उस फ्लड वाटर को कहाँ पे यूज़ कर लिया फॉर द इरिगेशन पर्पज़। लेकिन अब फ्लड में क्या होगा आप इरिगेशन यूज़ कर पाएंगे, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लड होगा। अगर आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ करेंगे किस लिए इरिगेशन के लिए, तो क्या बोलते हैं उसको यहाँ से इंडेंटेशन बोल दिया। नेक्स्ट पेरेनियल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से डायरेक्ट और स्टोरेज, अब डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ से इधर से वाटर फ्लो करता जा रहा था, आपने इस वाटर को कहाँ पे मोड़ दिया ऑब्जर्व कर, आपने इसको कहाँ पे कर दिया अलाउ कर दिया इरिगेशन पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट, फिर आपने वाटर को स्टोर करके रखा हुआ है, लाइक आपने कोई वियर बना दिया, बैराज बना दिया, वाटर को स्टोर कर रखा, फिर आप उस वाटर को यूज़ कर रहे हैं ऑफ सीजन में, किसके लिए फॉर द इरिगेशन, तो किस में जाएगा वो स्टोरेज में। अब यहाँ के सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिया जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ से लिफ्ट, अब लिफ्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहला मैन या फिर एनिमल पावर्स है ना, और ये तो बहुत पुराना मेथड है, देखिए आपने देखा होगा कि कोई वेल है, हम क्या करें उसको खींच रहे हैं पानी को, फिर देखा होगा एक वेल है, यहाँ से क्या क्या लिफ्ट को लगाया और यहाँ से एक ऑक्स जो बैल होते हैं वो क्या करें यहाँ पे चल रहे हैं है ना, तो तब यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है। ये तो हो गया कन्वेंशनल मेथड हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं यहाँ से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर्स, लाइक मोटर को यूज़ कर लिया, ट्यूबवेल्स को यूज़ कर लिया, और उस वाटर को फिर कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और फिर वाटर को हम कहाँ पे यूज़ करें इरिगेशन पर्पज़ के लिए, तो आपको एक सिस्टम मिल जाता है इरिगेशन का। ठीक है, आपको बेसिक देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये एक बेसिक देख लिया कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ द इरिगेशन, अब इसको डिटेल में समझा जाता है। तुम्हारे पास यहाँ पे क्या था सरफेस और सब सरफेस, ये जस्ट मैंने आपको